ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनते हैं, यह संस्कार साथ ले जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान न ले, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं, वह सब अभी खत्म होना है। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को वैराग्य दिलाने के लिए वापस एक बार याद दिलाया है कि बच्चे, यह को जो कुछ देखने में आता है, कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी दुनिया की कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। लेकिन जैसे पुराने मकान जब तोड़ते हैं तो उसमें जो अच्छी चीज़ें होती है, मार्बल के पत्थर आदि, वह रख देते हैं नए मकान में यूज़ करने के लिए। वैसे ही बाबा कहते हैं, यहाँ का सब कुछ पुराना ख़त्म होना है, लेकिन यह साइंस का जो हुनर है एरोप्लेन, मकान आदि बनाने का, तो वह कायम रहेगा। फिर ये सीखी हुई जो चीज़ें हैं दूसरे जन्म में काम आती है, क्योंकि हुनर सीखा इस जन्म में जो सीखा है वो हुनर अगले जन्म में काम में आता है। कुछ न कुछ तो रहता है, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। बाबा कहते हैं, वो लोग बाबा का ज्ञान तो नहीं लेंगे, परंतु वहाँ आएंगे और आकर हमारे लिए नई नई चीज़ें बनाएंगे। बाबा ने कहा, तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र बन रहे हो। तुम बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तो हमें अपने आप को चेक करना होगा कि जैसे बाबा कह रहा है, क्या हम उतना मीठे फूल बने हैं या अभी भी हमारे अंदर कुछ कांटे बाकी है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, शास्त्रों की अथॉरिटी है। तो हम स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है, विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में सारा दिन बाबा ने दिया हुआ ज्ञान टपकता रहे। इसीलिए शिव के मंदिर में दिखाते हैं ना, अभिषेक बूंद बूंद टपकता रहता है। वैसे ही सदैव बुद्धि में बाबा ने दी हुई बातें रिवाइज करनी है कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा हमें फिर से पावन बना रहे हैं। तो इन सभी बातों का विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। अगर पुरानी दुनिया को, देहधारियों को याद करेंगे तो फिर उनके जैसा ही बन जाएंगे, लेकिन बाबा को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने प्रदर्शनी के ऊपर भी फोकस किया है। बाबा कहते हैं, तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी, मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे। प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं, हम समझाते हैं, तो जिन्हों को अच्छा लगता है वो समझते भी है। लेकिन बाहर जाने से वायुमंडल, माया का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आते हैं,
फिर अपने धंधे दोरी में लग जाते हैं। उसमें से कोई कोटों में कोई ही निकलते हैं। कोई तो 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ही करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, तो हमें कर्मातीत अवस्था को उससे पहले पाना है। अपनी संभाल भी करनी है, क्योंकि वायुमंडल तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान वायुमंडल में रहते हुए हमें सतो प्रधान बनना है। तो ज़रूर अपनी संभाल करनी होगी कि आसपास की तमो प्रधान वायुमंडल का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। तो सतो प्रधान कैसे बने, यही चिंता लगी रहे, और वो योग बल से करना है। बाबा कहते हैं योग बल से अभी चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। जैसे स्कूल में भी रहता है स्टूडेंट्स को कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए, तो बाबा कहते हैं यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट है याद की। तो उसमें हमें अच्छी रीति पढ़कर इस सब्जेक्ट में पास होना है, नहीं तो हम आप समान किसी को बना नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, वैसे ही वो ही सूर्यवंशी घराने में आएंगे, जो बहुत थोड़े होंगे। बाबा ने कहा ये बॉम्ब्स आदि लड़ाई लगेगी, दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिरीन यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ की जब अति होती है तो फिर अति के बाद क्या होता है, अंत होता है उस चीज़ का, और जिसका अंत होता है फिर उसके बाद आदि शुरू हो जाती है। तो वैसे ही दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और फिर उसकी जब अति होगी तो वो दुख खत्म होगा। विनाश टोटल नहीं खत्म होगा, दुनिया में से दुख खत्म होगा, दुनिया का परिवर्तन होगा। फिर बाबा कहते हैं जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरण करते और कराते होंगे उन्हों को ही खुशी रहेगी। तो स्टूडेंट खुद समझते हैं कि हम पास होंगे व नहीं, तो हम भी अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारी खुशी कितनी रहती है। अगर खुशी है तो हम सिमरन कर रहे हैं, तो खुशी गायब होती है मतलब हम बाबा को भूले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई तो उपाय है नहीं इसका। तो इसकी का ही फुरना रखना है कि कैसे मैं याद की सब्जेक्ट में पास हो जाऊं। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा तो फिर पुरुषार्थ जोर से करने लग पड़ेंगे। इम्तहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें बहुत काल का अभ्यास सिखाया है, तो अभी से ही हम अभ्यास जारी रखेंगे। आज धारणा के पॉइंट के लिए बाबा ने कहा विनाश के पहले कर्मातीत अवस्था बनानी है, उसके लिए याद में रह सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, जो भी सुना है उस पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो मन का भी सारे विकार चले जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया, साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अमृत वेला हमारी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए, और अमृत वेले पे एकांत प्रिय स्थिति में स्थित रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।